वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिश पाठशाला। आप सबका प्रतिश पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स आए कहाँ से, क्योंकि आगे जब मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारे टर्म्स का यूज करूंगा, मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करूंगा, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पता होना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑड वन, प्राइम नंबर ये सब बोल के निकल जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है और हम लोग नंबर्स कितने तरह के होते हैं, हम लोगों के नंबर को कैसे कैसे बांटा है और कितने टाइप में बांटा है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। एक ही ट्री बनाया है, नंबर ट्री। नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर ट्री कितने तरह के होते हैं। नंबर ट्री 3 भाग में बटा है। सबसे पहले रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रहा रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो कि इमेजिन किया हुआ होता है। जैसे कि इमेजिन नंबर को और एक चीज कहा जाता है आयोटा। इसको डिफाइन करते हैं आयोटा और साइन रहता है आई। आयोटा इक्वल टू हमेशा माइनस में √1 होता है। इमेजिनरी नंबर ये सब है, -√3, -√2। क्यों है इमेजिनरी नंबर? क्योंकि रूट अंडर के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये रूट अंडर कैसे बना है बताओ। जब जैसे कि यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 4 का रूट क्या होता है? 2 मतलब क्या? 2 × 2 को मल्टीप्लाई करने पे 4 बना है। अगर मैं -2 × -2 करूंगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए हमेशा क्या आएगा? रूट अंडर 4 आएगा। इसीलिए कहा जाता है रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इमेजिनरी, इसका नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर। क्या नाम रखा गया? इमेजिनरी नंबर। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इसका नाम रखने का क्यों ऐसा नाम रखा गया। इसीलिए इसका एग्जांपल में देखिए, -√3, -√2 और आयोटा। आई इक्वल टू क्या होता है? -i इक्वल टू होता है -√1। ऐसे लिखा जा सकता है, -√2 ऐसे पॉसिबल है, लेकिन रूट के अंदर माइनस संभव नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम इमेजिनरी नंबर कहा गया। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? 2 चीजें मिल करके बनना, उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जो बनता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि Z मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। Z हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। ए क्या होता है? इसमें रियल नंबर, ए होता है रियल नंबर, और आई क्या होता है? आयोटा, और बी भी इसमें रियल नंबर है। ठीक है, जिसमें से बी कभी भी 0 इक्वल टू नहीं हो सकता है। बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बी को आप 0 करोगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और फिर ए अगर उसमें ऐड होगा तो बच जाएगा क्या? ए। और ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा। इसीलिए b इक्वल टू कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b इक्वल टू जैसे 0 होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर न रह करके रियल नंबर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब रियल नंबर का डिवीजन देखेंगे। रियल नंबर ही हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल हमारे मैथमेटिक्स में बहुत कम होता है, हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी आगे पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब रियल नंबर के बारे में ध्यान से सुनते हैं। रियल नंबर 2 पार्ट में बटा है, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। आपने 10th का बुक में ये चैप्टर भी है रेशनल नंबर कह के, आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर 2 पार्ट में बटता है, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का मतलब सीधा एक ही मतलब है, जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो रेशनल नंबर है। जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो रेशनल नंबर है। और q इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होना चाहिए। क्या रेशनल नंबर क्या है समझे आपने? कि जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो और q इक्वल टू 0 कभी नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में 3/4, जैसे कि p/q के जैसे 3/4 लिखे तो p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 4, मतलब इसे p/q में लिख सकते थे, नीचे में q नहीं है, मतलब ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। समझ गए? -1/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q क्या इसका कंडीशन क्या है? बस p/q में लिख दो
p/q में लिख दो और q बराबर खाली 0 मत रखना बस, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल, बस अगर 9 लिखा हुआ है, बस 9 लिखा हुआ है तो आप सोचोगे ये तो बस 9 में है, तो p/q में कैसे होगा? क्यों? क्योंकि 9 डिवाइड बाय 1 हम लोग कभी भी लिख सकते हैं। क्यों? 9 डिवाइड बाय 1 से कोई फर्क पड़ेगा? तो ये कोई भी नंबर हमेशा p/q में फॉर्म में रहेगा, जो कि जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ लिखिए तो 2/1 भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ये सब नंबर क्या है? रेशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ आ गया होगा रेशनल नंबर कहते किसे है। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर में सीधा डेफिनेशन क्या है? इसका उल्टा। जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उसे इर्रेशनल नंबर कहा जा सकता है। जैसे √2 का इक्वल टू क्या होता है? 1.414। ये डैश 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 का मतलब ही है ये आगे चलते जा रहा है, मतलब इसे p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। √3 ये भी इसको सॉल्व करते जाओगे तो इसको आगे चलते जाएगा। पाई का वैल्यू भी क्या होगा? 3.14 से आगे चलते जाएगा, खत्म होगा ही नहीं। ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर, जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, चलिए अब रेशनल नंबर दो भाग में बटा हुआ है, जिसमें एक इंटीजर है और एक फ्रैक्शनल है। ओके, इंटीजर नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर आप पता है क्या होता है? जो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन मतलब बट्टे में हो, जैसे कि 1/3, 5/6, -2/3, -1/2, ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। अब इंटीजर भी तीन भाग में बटा हुआ है। सबसे पहले निगेटिव, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर कितने भाग में बटा है? 3 भाग में, निगेटिव, 0, पॉजिटिव। अब निगेटिव देखो, निगेटिव इंटीजर में ये नहीं होगा, सॉरी, निगेटिव इंटीजर में सिर्फ ये होगा -3, -2, -1। अब देखो, अब 0, अब उसके बाद है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। 0 के बाद 0 का मतलब क्या होता है? तो पता है? होल। 0 जिस नंबर से स्टार्ट हुआ, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाओगे। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाए, होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाए, वो नेचुरल नंबर। इसका आगे 0 नहीं लगा है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। ये रहा निगेटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव, सारा का सारा पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, अब नेचुरल नंबर भी 4 तरह में बटा हुआ है। नेचुरल नंबर 4 भाग में बटा हुआ है। कैसे? नेचुरल नंबर बटा कैसे? 4 भाग में। सबसे पहले इवन नंबर। अब इवन नंबर जानना है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है, मैं डिफिनेशन जब बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। इवन नंबर वो होता है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। जो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, वो क्या है? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या नंबर है? ये 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। जो ये 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है, ये इवन नंबर है। और एक चीज आप देख सकते हो, इवन नंबर वो नंबर है जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो इवन नंबर है। कितना भी बड़ा नंबर आप ले लो, एग्जांपल में कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 4, 2, 3, 5, 7, 8, 9, लास्ट में जैसे यहाँ पे अगर 0 रहा, 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, लास्ट नंबर जो यूनिट डिजिट, अगर ये सब रहा, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? पूरा का पूरा नंबर क्या है? इवन नंबर है। ठीक है। अब देखिए, अब ऑड नंबर। अब आपसे मैं अगर डेफिनेशन पूछूं ऑड नंबर का, मैं बहुत बार डेफिनेशन पूछा हूं इवन का, तो सब डिवाइड बोल देते हैं, जो 2 से डिवाइड हुआ उसे इवन नंबर। और बहुत बच्चों का आंसर आता है क्या? जो 3 से डिवाइड हो जाए वो ऑड नंबर, जो कि बहुत गलत आंसर है। ऑड नंबर
वैसा नंबर होता है, ऑड नंबर वैसा नंबर होता है जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है, बस और कुछ नहीं। जो 2 से कट गया वो इवन, जो 2 से नहीं कटा वो ऑड। जैसे एग्जांपल में 1 3 5 7 9, और यही नंबर 1 3 5 7 9 किसी भी नंबर के लास्ट में रहा, किसी भी नंबर के लास्ट में रहा तो वो ऑड नंबर है। जैसे कि एग्जांपल में लिखते हैं 4 6 8 0 2, लास्ट में जैसे कि 1 रहा, 3 रहा, 5 रहा, 7 रहा, तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर। ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है? ऑड नंबर। ठीक है, चलिए आगे। अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 तरह प्राइम नंबर, सबसे पहले इवन जाने, ऑड जाने, अब प्राइम जानेंगे। प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो, बस, और उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। किससे डिवाइड हो? जो 1 से डिवाइड हो। अब बोलोगे 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि कोई भी नंबर लो, 2/1, 9/1, 8/1, कोई भी नंबर हम ऊपर में लेंगे तो ये 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो भी नंबर 1 और खुद से पूरा पूरी कट जाए उसे प्राइम नंबर कहते हैं, उसके अलावा और किसी से ना कटे गलती से भी। जैसे 2 3 5 7, अब बताओ, जैसे एग्जांपल में 7 लिए तो ये 1 से डिवाइड होगा? सबसे पहला कंडीशन क्या है? 1 से डिवाइड होना चाहिए, हो जाएगा। क्या ये खुद से डिवाइड होगा? 7/7 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या ये 7 किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? सोचो, 7 किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है परफेक्टली। जैसे 4/2 करते हैं तो ये 2 बार में डिवाइड हो गया, तो 7 1 और 7 के अलावा कोई ऐसा और नंबर है जिसे डिवाइड करे तो कट जाए? तो आप बोलोगे नहीं, तो मतलब 7 एक प्राइम नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है। देखो ये जो 2 नोट यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से सुनो, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। 2 एक मात्र संख्या है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड है। ऑड किसे कहते हैं आपको पता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में भी आ चुका है। 2 ही एक ऐसा संख्या जो इवन नंबर है प्लस प्राइम नंबर है, बाकी उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है। बट ऐसा मत सोचना जितना भी ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑड नंबर का एग्जाम्पल देखोगे तो आएगा 9, तो 9 का एग्जाम्पल अब मैं देखूंगा तो अगर आप सोच लिए कि सारा ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर तो 9 है, तो 9 का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 9 1 से डिवाइड होता है? होता है, ठीक है। क्या 9 9 से डिवाइड होता है? होता है, ठीक है। क्या 9 और किसी नंबर से डिवाइड होता है? बताओ, और किसी अदर नंबर से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे हाँ, 3 से डिवाइड होता है। जैसे अदर नंबर आया 3, आप समझ जाओ 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हर ऑड नंबर प्राइम नंबर है, बट 2 के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है। लाइनिंग को ध्यान से समझो, ठीक। अगर नहीं समझ आया बैकवर्ड करके फिर से देख सकते हो। प्राइम नंबर की बात आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसका डेफिनेशन प्राइम नंबर से एक एक्स्ट्रा है। बस क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो 1 से तो कटे। 1 से तो आपको पता है सारा नंबर ही कटेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा। 1 से कटे, खुद से कटे, बट उसके पास उनके अलावा भी एक अदर नंबर हो जिससे वो कट जाए। जैसे एग्जांपल में अभी तुरंत में 9 दिया, या 9 दिया, ये 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये 9 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। क्या 9 के पास और कोई ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे हाँ 3, ठीक है। मतलब 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक भाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है, 4 6 8 9, ठीक है। 27 ले सकते हो। देखो 27 किसे किसे कटता है बताओ? आप बोलोगे 1 से तो कटता ही है, 1 से कटता ही है, ठीक है। और खुद से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ठीक है। जैसे ही 1 और सेल्फ के अलावा कोई अदर नंबर आया तो मतलब आप समझ जाओ ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। देखिए नोट में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, डायरेक्ट ही पूछ चुका है कि 1 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या है? तो
एक वन है ना, जो वन एक जो है नाइदर प्राइम नंबर है और नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब एक ही एक संख्या है जो कि ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है क्लियरली कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। जब एक प्राइम नंबर नहीं है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2। क्लियर है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है ना कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको नंबर्स के बारे में सब कुछ पता हो गया होगा। हमारे लाइफ में नंबर्स को यूज करने के लिए मैथमेटिशियंस ने बहुत सारे नाम बांटे, बहुत सारे नंबर ट्री बनाए और नंबर ट्री में सबको लिखे कि किसका नाम क्या पढ़ना चाहिए। ये सब नाम आपको जानना जरूरी होना चाहिए। मैं जैसे ही प्राइम नंबर बोलूं तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या होता है प्राइम नंबर, जो 1 और सेल्फ से कटता है। जैसे इस ट्री में कोई भी नंबर अब यूज करूं मैं आगे मैथ बताने में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, इसे आप 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कितने तरह के नंबर होते हैं और क्या क्या होता है उसका मतलब। ठीक है, यही है नंबर का डिवीज़न। आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा एक बार रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरा का पूरा मैथ में। क्योंकि ये सब का नाम का यूज करेंगे, अगर उस नाम का पता ही ना होगा तो कैसे समझ पाओगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।